हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 6 के जो बचे हुए 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12, 13 और 14। इसके बाद हमारा ये 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ थ्योरम्स रह जाएगी और थ्योरम्स मैं हर लेक्चर के अंदर आपको एक एक थ्योरम करके कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से थ्योरम सारी की सारी क्या है समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 12 से। बिल्कुल आसान है। देखो 12th एग्जाम्पल, इसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है। AD परपेंडिकुलर है BC के और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आपको ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 हो गया। ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और मैं कहता हूँ क्वेश्चन देखते ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल इसने ऐसे करके बना रखी है ना, अगर आप चाहो तो इसको सीधी बना लो, इस तरह से करके ऐसे ही बना लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ऐसे बना लोगे तो और ज़्यादा देखना इसको क्या है आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ी हुई है कि हम ट्रायंगल को इस शेप में देखते हैं। अच्छा, ये वर्टेक्स ए है तो आपको ए ही लेना है और ए से परपेंडिकुलर डाला गया है कहाँ पे, डी पे। ये क्या है, डी पे परपेंडिकुलर। ये ए डी परपेंडिकुलर डाला गया है किस साइड पे, BC पे। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मत कर देना, ये मत समझ लेना कि ये ए 90 डिग्री है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ए एक वर्टेक्स है जिसमें ये और ये दो ट्रायंगल मैं यूज करूंगा और इसमें क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में अपने को गिवन क्या है, पहले गिवन लिखोगे। गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू BC और अपने को ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, मैं कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, मैं प्रूफ लिखूंगा। सॉल्यूशन की जगह क्या लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ। देखो टारगेट क्या है मेरा, मैं ये करूंगा कि इन दो ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों में देखो AD आएगा, है ना। लेकिन अपने को AD कहीं चाहिए क्या, देखो AD तो कहीं नहीं चाहिए, तो दोनों से क्या निकाल लो, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। दोनों से क्या कर लेना, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना और फिर हम उसको क्या कर देंगे, AD स्क्वायर को खत्म कर देंगे, क्योंकि जिसको हमें खत्म करना है ना मैथमेटिक्स में, उसकी वैल्यू निकाल दो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं कर देता हूँ इस ट्रायंगल में, कौन सी, ADB, ऊपर वाली ट्रायंगल पे। इन राइट ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से बताओ आप मेरे को क्या होता है। ये अगर आपका 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें आपका हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ये वाला ना, AB। AB स्क्वायर किसके इक्वल होएगा बताओ, BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। यहाँ से मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, ये BD स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्या बच गया आपका, AD स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से इन राइट ट्रायंगल, कौन सी, नीचे वाली के अंदर, इस राइट ट्रायंगल में क्या नाम है इसका, ADC। कोशिश किया करो जो 90 डिग्री वाला है उसको बीच में लिख दो। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ADC, फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ इसमें 90 डिग्री है ये, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बताओ किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, यहां से भी किसकी वैल्यू निकालो, AD स्क्वायर की। ये माइनस कर दो और उधर क्या हो गया, AD स्क्वायर। अब बताओ दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि दोनों इक्वेशन में अगर एक साइड आपको इक्वल मिल जाए तो दूसरी साइड भी क्या रख दो, इक्वल रख दो। तो यानी कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल हो गया AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। प्रूव हो गया। बस जो क्वेश्चन में प्रूव करना है ना उसको थोड़ा एडजस्ट कर दो। देखो AB स्क्वायर के साथ अपने को प्लस में चाहिए CD स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, कर देंगे। AB स्क्वायर, ये माइनस है इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। और ये AC स्क्वायर तो अपने को यहीं पड़ा रहेगा और इसको इधर सरका दो, है ना, ये इक्वल टू का साइन है, साइड अपनी चेंज करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। देख लो, हो गया ना प्रूव। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और इधर क्या है, AB स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। तो 4 ही लाइनों का क्वेश्चन था। बस आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये बता दिया कि हमें करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। और क्वेश्चन ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देख लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपका आएगा तो कम से कम 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहता है PL और CM दो मीडियन है एक ट्रायंगल ABC की जो राइट एंगल्ड है किस पे, A पे। तो देखो आप क्या है, पहले तो डायग्राम बनाओगे, एक ऐसी ट्रायंगल बना लो जो देखने में भी सुंदर लगे और A पे क्या है, ये राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट A, तो इसको क्या लोगे, A।
बाकी दो वर्टेक्स एक बी और एक सी कहीं पे भी ले लो, जहां आपका मन करे वहीं ले लो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पॉइंट लेने हैं। एक तो क्या पी एल और सी एम इसकी मीडियन है इस ट्रायंगल की, पी एल यानी कि पी से लेके आप मीडियन ड्रॉ करोगे बच्चों, कौन सी, एल। देखो पी से लेके मीडियन यानी कि सामने वाली साइड पे मीडियन क्या होती है आप मेरे को बताओ। जो सामने वाली साइड को क्या है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, पी से लेके एल कर दी हमने मीडियन। एक ड्रॉ, एक और मीडियन ड्रॉ करो। देखो इसमें कौन सी, सी एम यानी कि इस सी पॉइंट से लेके इस एम पॉइंट तक एक ये मैंने क्या कर दी बच्चों, मीडियन ड्रॉ कर दी। अब आप मेरे को बताओ अगर ये मीडियन है तो मेरे को पहले ही पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि मैं आगे जाके चाहूं तो ये साइड और ये साइड इक्वल यूज कर सकता हूँ। क्यों बताओ, क्योंकि मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इस साइड को इस साइड के इक्वल यूज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एल क्या है अपना मिड पॉइंट है, मीडियन है ये तो फिर मेरे को ये प्रूव करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 इंटू पी एल स्क्वेयर प्लस सी एम स्क्वेयर इक्वल टू दिस। तो अपने को क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले आप मेरे को ये बता दो। गिवन है कि एंगल ए 90 डिग्री, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, पी एल एंड सी एम आर मीडियंस, ये क्या है आपकी बच्चों दोनों बताओ, मीडियंस है। अगर ये मीडियंस है तो मैं कह सकता हूँ कि एम मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, मीडियन का मतलब यही होता है ना, एम इस ए बी का मिड पॉइंट है एंड एल जो है एल ये मिड पॉइंट है ए सी का, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एक बात बताओ आप मेरे को, अगर एल मिड पॉइंट है तो ये जो छोटी सी साइड है ए एल, ये क्या है बच्चों ए एल, क्या ये पूरी ए सी का हाफ नहीं है? आप कहोगे जी बिल्कुल है। सो जो ए एल है ना वो हाफ है किसका, ए सी का, या फिर इसको ए सी बाई 2 लिख दो। गिवन में जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखोगे ना आगे जाके आपके लिए उतनी ही आसानी होने वाली है, ठीक है। इसी तरह से ये जो छोटी साइड है ये वाली, ये जो छोटी साइड है बच्चों ये वाली, ये क्या हो जाएगी बताओ, ए एम, ये किसका हाफ हो जाएगी, ए बी का हाफ हो जाएगी। बस इतनी चीज़ें लिख दो, इनफ है। अब मैं क्या है 3 ट्रायंगल यूज करूंगा, राइट ट्रायंगल। आप मेरे को ये बताओ जो ये एंगल ए है ना ये वाला एंगल, ये कितने ट्रायंगल को कवर कर सकता है? आप कहोगे जी 3 ट्रायंगल को। कौन कौन सी 3 ट्रायंगल आपको बताऊं? एक तो नाम गिनवा रहा हूं मैं आपको, पी ए एल, दिख गई पी ए एल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे लेटी हुई ट्रायंगल है ये रही एम ए सी, दिख गई आपको, और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी। इन तीनों के तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वी विल यूज, पहले लिख लो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम इन 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन कौन सी 3 ट्रायंगल बता दो मेरे को, जिसमें एंगल ए आता हो। एंगल ए तो पी ए एल, बी ए एल में, फिर बी ए सी में, यानी कि बी से स्टार्ट करके बी ए, एक बार तो एल तक जाओ और एक बार सी तक चले जाओ, मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल बी ए सी। और देखो, और ये जो धरती में नीचे लेटी हुई है ट्रायंगल ये एम ए सी, एम ए सी। इन तीनों ट्रायंगल के अंदर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे प्रूफ के अंदर। पहले मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल में ले लेता हूँ, ठीक है। इन होल ट्रायंगल पी ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप बता दो पूरी ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या कह सकता हूँ, BC का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है ना, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, BC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, छोड़ दो इसको यहीं बस। अब बताओ कौन सी ट्रायंगल में ले, अब इस नीचे वाली ट्रायंगल में ले लूँ मैं इसमें, या फिर इसमें ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ए एल, इन ट्रायंगल पी ए एल बाय पाइथागोरस थ्योरम, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। बस आप एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर करके चल लो, ठीक है। इसमें बताओ, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात, इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, बी से लेके एल, ये रेड वाली लाइन, पी एल स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों किसको, ए बी स्क्वायर और प्लस में ए एल स्क्वायर। हो गया बिल्कुल, ए बी स्क्वायर प्लस में ए एल स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई। फिर इन ट्रायंगल, इसमें अब लेटी हुई ट्रायंगल एम ए सी, आप खुद देख लो कौन सी है, एम ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा बताओ, MC, ये पर्पल लाइन, MC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। यहाँ तक बचाओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल आसान चीज़ है ये तो। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं। आप कहोगे जी आपको कैसे पता लगता है ऐड करूं, मेरे को ये देखो ये चाहिए BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये रहा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, है ना। जो 4 चाहिए वो तो मैं बाद में ले आऊंगा अपने आप, पहले तो मेरे को कुछ हिंट मिल गया कि मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 2 और 3 को ऐड करना, BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर, ये इक्वल हो गया किसके बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। राइट साइड वाले को आपस में ऐड कर दो, लेफ्ट वाले को आपस में, ठीक है। अब मैं राइट को कर रहा हूँ, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या रह गया मेरा, प्लस में AM स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर हो गया। अब आप मेरे को बताओगे जरा, ये AB स्क्वायर है और ये AC स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ कर दे, इनको दोनों को चिपका दो एक साथ, और फिर AL स्क्वायर और प्लस में AM स्क्वायर है ही। अब क्या आप मेरे को बताओ, क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या BC स्क्वायर, लिख सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि अपने को देखो लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर ये मान के चलो आ गया आपका, हमें ये और लेके आना है। अपने को इधर सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ BC चाहिए अपने को, है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये चारों चीजें। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ बताओ, BC स्क्वायर लिख दूँ। फिर इनको क्या लिखें, इनको एज इट इज लिख दो, एक बार इनका भी इलाज करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ चुका है, BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ चुका आपका BC स्क्वायर प्लस, देख लो पेज पलट के, ये AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये क्या आ चुका आपका AL स्क्वायर प्लस के AM स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि AL और AM को हम चेंज करेंगे, तभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। देखो AL को, ये देखना, AL को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का हाफ लिख सकता हूँ। AL को क्या लिख दूँ बताओ, AC का हाफ लिख दूँ, क्योंकि आप खुद देख लो ये AL है, मेरे को AL नहीं चाहिए, पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड ले लो, ये AC का क्या लिख दो, इसको हाफ। इसी तरह से AM को क्या लिख दो, BC का हाफ, तो बस बात बन गई। अब तो AL को क्या लिख दो, ये BC स्क्वायर तो चले ही चलेगा, AL को क्या लिख दो AC/2, और AM को क्या लिख दो BC/2, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसानी से सोल्व। इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ गया बताओ, AC²/4, और इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा BC²/4। 4 एलसीएम ले लें यहाँ पे, 4 एलसीएम लोगे तो क्या आ गया आपका BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, और प्लस में क्या आ गया BC स्क्वायर। क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने कहा था ना, मैं ये 4 तो अपने आप ले आऊंगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच गया अपना BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर, और इक्वल टू क्या रहेगा अपना 4 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, ये सॉरी BC नहीं है, ये BC नहीं था, मैं गलती से BC लिख गया, ये AB है। ये क्या है बच्चों, AB है ये यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, ये यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ मैं, ये क्या था AB था, है ना, AB का हाफ था ये, तो ये क्या होएगा आपका AB स्क्वायर होएगा, और ये भी यहाँ पे भी क्या होएगा आपका AB स्क्वायर होएगा, और यहाँ पे क्या होएगा AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो चाहिए थी वो तो आ गई एज इट इज, है ना। यहाँ पे अपने को 5 BC स्क्वायर चाहिए, आपको देखो हिंट मिल जाएगा, 4 BC स्क्वायर तो है, यानी कि इसकी जगह अगर मैं BC स्क्वायर लिख दूं तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। आप कहोगे जी ऐसे कैसे लिख देंगे, मैं कहूँगा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मैंने यहाँ पे भी लिखा था ना BC स्क्वायर, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। ये क्या है बताओ, 4 BC स्क्वायर तो है ही, इन दोनों को क्या लिख दूँ मैं, BC स्क्वायर लिख दूँ। बाय इक्वेशन नंबर 1 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर वो किसके इक्वल है आपका BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5 BC स्क्वायर हो गया। देखो ये 4 इंटू PL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5 BC स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल अपना, ये आसान है, इसमें बस 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आप ये सोचना ये आपको नहीं गिवन होगी, ये जो कंस्ट्रक्शन कर रखी है ना ये बुक वाले ने अपने आप बाद में की है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है इसके अंदर। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमारे को गिवन है एक रेक्टेंगल ABCD और इसके अंदर कोई पॉइंट O है,
बिल्कुल बीच में नहीं है, ओ पॉइंट है और चारों वर्टेक्स को इससे ओ से क्या कर दिया इसने, ज्वाइन कर दिया। और कहता है ये प्रूव करो। गिवन है अपने को ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, सिर्फ इतनी सी चीज गिवन है, और ओ इसके इंटीरियर के अंदर क्या है, कोई भी एक पॉइंट है। अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अपने को ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर इक्वल है ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। इसमें हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, जो इसने कर रखी है ना, ये ड्रॉ ए लाइन पी क्यू। ये पी क्यू हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि पी क्यू ए बी के या सॉरी इसके ए डी के या बी सी के क्या हो जाए, पैरेलल। ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी। बस ये आपको क्या करनी है बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल होती है ना, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता ही है, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होती ही होती है। तो ये चाहे बीसी के कर दो चाहे एडी के कर दो, एक ही बात है, यानी कि तीनों आपस में ये क्या हो जाएगी, पैरेलल, जैसे ट्रेपेजियम के अंदर होती है। ये हो गया। अब अपना काम इतना खत्म हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखो, प्रूफ में मैं ये कहता हूं आपको कि ये बताओ मेरे को, ये जो चीज है ये पी क्यू सी बी या पी बी सी क्यू, ये मैं जो रेड वाली क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं ना, इस पे फोकस करो सिर्फ अब। ये इस रेड वाली क्वाड्रिलेटरल पे आप मुझे बताओ, क्या ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम तो ये कहता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए ना, तो मैं पैरेललोग्राम बन जाऊंगा, है ना। ये तो पहले ही पैरेलल है रेक्टेंगल की, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से करी है। तो बताओ क्या हो गया, पी बी पी बी सी क्यू, पी बी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है इसकी, पैरेलल है। एंड अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है ना। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, आपका ईच एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। एंगल बी क्या है बताओ, 90 है। इसी तरह से सी भी 90 है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, आप लिख लो अपनी नोटबुक में, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर, अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर आप एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दो ना, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रेक्टेंगल। ये सारी चीजें 9th क्लास में थी, जो बहुत बड़ी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट 9th क्लास में बच्चे को सिखा दिया जाता है। 5 चैप्टर है वहाँ पे पूरे बड़े ज्योमेट्री के, जो आपके यहाँ पे 10th क्लास में एक है ना, वहाँ पे 5 है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप ये लाइन लिख लो हिंदी में, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाती है, ठीक है। ये है, वो क्यों बन जाती है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर एक 90 का हो गया ना, तो सारे 90 के होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन में एक प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल की। ये और ये दोनों का सम कितना होता है, 180। ये 90 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 90। अब ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा आपका, 180। ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। फिर चौथा भी 90 बच गया, इसलिए होती है, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, पी बी सी क्यू इज ए रेक्टेंगल। जो ये नीचे वाली रेड क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या होगी आपकी, एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर वाली है ना, कौन सी, ए पी क्यू डी, ये वाली ऊपर वाली, ये भी क्या होगी आपकी, इज ए रेक्टेंगल। ये भी क्या होगी बच्चों, एक रेक्टेंगल होगी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये रेक्टेंगल होगी तो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो ये सारे के सारे एंगल कितने हो गए बताओ, 90 के हो गए। ये सारे के सारे एंगल बच्चों क्या हो गए, 90 के हो गए सारे एंगल, ठीक है। अब हम जो प्रूव करना है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। देखो अपने को चाहिए क्या, ओ बी स्क्वेयर। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके। मैं इस सारी चीज को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तो समझाने के लिए किया था आपको, वो आप समझ ही गए कहाँ से मैंने क्या चीज उठाई है। ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अब ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ओ बी स्क्वेयर। आप मेरे को ये बता दो, कौन सी छोटी ट्रायंगल के अंदर ओ बी स्क्वेयर आएगा। देखो ये ओ बी है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, जो छोटी सी ये ग्रीन ट्रायंगल है ना, आ जाएगा इसमें। अच्छा इसमें क्या ओ बी हाइपोटेन्यूस बनेगा? आप कह दो जी बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ना, ये छोटा नहीं है, 90 है ये। क्यों? क्योंकि ये
एक क्या थी नीचे वाली क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो बताओ ये आपके पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। फिर मेरे को चाहिएगा क्या, ओडी स्क्वायर। फिर मेरे को क्या चाहिए, ओडी स्क्वायर। देखना ओडी ये रहा, ओ से लेके डी, मतलब कि इस ट्रायंगल के अंदर मैं इसको भी किससे कर देता हूँ, ग्रीन से कर देता हूँ शेडिंग, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। अच्छा ये भी आपका जो एंगल होगा ये कितना होगा 90 का, सारे 90 है। तो इन दो ट्रायंगल के अंदर आप सोल्व करो। इन राइट ट्रायंगल कौन सी बताओ, पी पी ओ एंड ट्रायंगल कौन सी, जो राइट ट्रायंगल है उसको बीच में रख दिया करो, टी क्यू ओ। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पाए पाइथागोरस थ्योरम, बस आप बता दो मेरे को कि मैं क्या लिख सकता हूँ, और उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों में देखो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस ये है और इसमें हाइपोटेनस ये है। ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, पीओ स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, यानी कि पीबी स्क्वायर प्लस में पीओ स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, फर्स्ट आ गई, ठीक है। एंड सेकंड में इसमें देखना ग्रीन वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये 90 है, इसके सामने वाला आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, यानी कि ओडी स्क्वायर इक्वल है किसके, ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में डी क्यू स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आप मुझे बताओ आपको चाहिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो मेरे पास ये रहा ओ बी स्क्वायर और ये रहा ओ डी स्क्वायर, तो इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी ना। बाय 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करेंगे तो देखो क्या आ गया, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करोगे, राइट को राइट से, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बच गया, पी बी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर और प्लस ये क्या है बताओ, ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में डी क्यू स्क्वायर। ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशन आ गई। इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये हो गया। अब क्या करोगे देखो, अब इधर वाली पे आ जाओ, आपको है ना जो प्रूव करना है उससे आइडिया मिलता रहेगा। ओ ए स्क्वायर, अब आप खुद देख लो कि ओ ए जो है ना वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ओ से लेके ए, ये वाली बनेगी। अब आपको पता लग गया, अगर एक ये बनेगी ना तो फिर एक ये बनेगी, है ना, क्यों, देख लो ओ सी ये रहा, एक ये बन जाएगी आपकी। तो बस अब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये एंगल 90 के है ये आपके, तो इसमें कौन सा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये वाला, और इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसमें इन राइट ट्रायंगल कौन सी, ए पी ओ एंड ट्रायंगल कौन सी, इसमें सी क्यू ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या लिख दूं, इसमें ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए पी स्क्वायर प्लस में पी ओ स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई मान लो फोर्थ, ठीक है, 3 पहले हो चुकी। फिर इसमें ओ सी स्क्वायर, यहीं से आइडिया मिल जाएगा आपको, देखो ओ सी स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी क्यू स्क्वायर। ये कौन सी आ गई, फिफ्थ इक्वेशन। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, बाय 4 प्लस 5, देखो क्या आ गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पी ओ लिख दो या ओ पी लिख दो, है ना, प्लस ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में सी क्यू स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों आपकी, सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जैसे पीछे किया था ना मैंने एक, ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सिक्स्थ। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आई है ना, अब मैं उसको इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, मैं उसको पिछले पेज से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। वो क्या थी, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर प्लस में क्या थी बच्चों, ओ डी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या था, देखो इक्वल टू में आपका ये था पी बी पी ओ ओ क्यू, देखो क्या क्या था आपका, पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और आपका क्या था बताओ, और आपका एक चीज और थी, एक क्या थी, डी क्यू स्क्वायर, है ना, एक क्या थी आपकी डी क्यू स्क्वायर। ये आपकी थी फिफ्थ इक्वेशन। आप मेरे को एक बात बता दो बस, अगर मेरे को प्रूव क्या करना, देखो ये दोनों चीजें इक्वल प्रूव करनी है, और फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में देखना, लेफ्ट हैंड साइड में नजर मारना, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये चीज और ये चीज इक्वल है, तब तो मैं ये कह सकता हूँ ना। फिर मैंने वही बात 5 और 6 इक्वेशन की, अगर एक एक साइड इक्वल होगी तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि देखने से ये इक्वल है। हाँ, एक एक कुछ तो पार्ट इक्वल है, देखो
ओ पी स्क्वायर तो है, ओ क्यू स्क्वायर भी है ना। सिर्फ ये नहीं है, ए पी यहाँ बी पी है, यहाँ सी क्यू है तो यहाँ डी क्यू है, मतलब कि यहाँ ए की जगह बी है और सी की जगह क्या है, डी है। मैं कहता हूँ बन जाएगी बात। देखना, ए पी और बी पी, ये क्या है आपका ए पी। ए पी और बी पी को तो मैं इक्वल नहीं कह सकता, लेकिन ए पी को मैं क्या डी क्यू के इक्वल नहीं कह सकता क्या? बता दो क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली जो क्वाड्रिलेटरल है, ये ग्रीन वाली, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो आप मुझे बताओ बीपी को, ये बीपी को क्या लिख दूंगा फिर, ऐसे ही बताओ, इस बीपी को क्या क्यूसी लिख दूं, सी क्यू, है ना, लिख दूंगा मैं, तो बस बात बन गई। बीपी की जगह क्या लिख दो आप, बीपी की जगह लिख दो सी क्यू, और ओपी और ओ क्यू तो चलते रहेंगे। और इसमें डी क्यू की जगह क्या लिख दो, देखो ए पी स्क्वायर लिख दो, और ब्रैकेट में लिख दो, क्यों? क्योंकि ए पी जो है ना वो डी क्यू के इक्वल है, और क्यू सी जो है वो आपकी इक्वल है किसके, पी बी के। रीजन भी लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, लिख दिया। अब आप खुद सोच लो, ये दोनों चीजें इक्वल होगी क्या, ये दोनों है ना इक्वल होगी, देख लो सारी चीजें मिल गई। अब सो दैट इम्प्लाइज का साइन डाल के बस इनकी फिर ये साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, सॉरी ओ सी नहीं ओ डी था, ये यहीं से देख लो, जो प्रूव करना है ना वो लिख दो, बस हो गया प्रूव। ओ ए स्क्वायर प्लस में आपका क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये रहा ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो गया अपना, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर। देखो यही तो है, ओ ए और सी का कॉम्बिनेशन है, बी और डी का, है ना, यही चाहिए, बी और डी का, ए और सी का, ये प्रूव करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन 2-3 बार अगर आप करके देखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो पूरी ज्योमेट्री जो है ना, पूरे मैथमेटिक्स का ये मान लो 10th क्लास का सबसे मुश्किल चैप्टर है। इसमें अगर 10 से 15 क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लोगे, जो मुश्किल क्वेश्चन है, तभी आपको पेपर के अंदर सोल्व करना आएगा। नहीं तो फिर आप मेहनत कर लोगे, मान लो थोड़ी मेहनत कर ली और पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो वो थोड़ी वाली मेहनत भी आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए जो चैप्टर सीखने लग गए ना, फिर उस पर मेहनत पूरी करो, चाहे आपको कितनी भी करनी पड़े, तब जब तक जो आपको आना जाए ना अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना, उसको छोड़ो मत। अब ये 6th चैप्टर ऑफिशियली आपका खत्म हो गया। इसमें क्या रहेगी, सिर्फ थ्योरम्स रहेगी। थ्योरम्स में क्या कराऊंगा, एक लेक्चर के अंदर एक ही थ्योरम आपको सिखाऊंगा, ताकि अच्छे से उसके ऊपर आप फोकस कर सको, और एग्जाम में आने वाली जो 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको बता दूंगा। आप चाहो तो सिर्फ वो कर लेना, 100% वही पेपर के अंदर आएगी। लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूँ, जो बच्चा चाहता है कि वो 0% रिस्क पे चलना है मेरे को, फिर वो सारी करे, वो कुछ भी ना छोड़े मैथ में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई थ्योरम के साथ। बाय बाय, टेक केयर।